हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक इफेक्ट देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग एरोमेटिसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? एरोमेटिसिटी कि मॉलिक्यूल कब एरोमेटिक होगा, कब मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा और कब मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। यदि हम लोग मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोलें तो एरोमेटिक जो वर्ड है वो एरोमा से आया है, मतलब स्मेल जिसमें हो उसको एरोमेटिक बोलेंगे। अब कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है उसको हम लोग सूंघ के तो नहीं पता करेंगे। तो केमिस्ट्री में कुछ डेफिनेशन है, कुछ कंडीशन है जिससे हम लोग मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बताते हैं। तो मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए और उसके पास 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन हो, where n can be 0, 1, 2, 3, 4। देखो, तो हम लोगों ने कंडीशन फॉर एरोमेटिक लिखा है। एरोमेटिक कम्स फ्रॉम ए वर्ड एरोमा, एंड एरोमा मीन्स स्मेल। एरोमा का मतलब क्या होता है? स्मेल। तो हम लोगों ने बोला यदि किसी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना है तो मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा, प्लानर होना पड़ेगा, कंजुगेटेड होना पड़ेगा और उसके पास 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन हो। अभी मैं साइक्लिक बताता हूं। मॉलिक्यूल साइक्लिक मतलब साइक्लिक हो, मतलब क्लोज चेन हो, प्लानर हो, मतलब सारे उसके इलेक्ट्रॉन्स जो एक प्लेन में हो, मतलब यदि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा सारा तो वो प्लानर होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब जैसे मैंने बताया था प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हमारे कंडीशंस थे जिसमें जिसमें हम लोग समझते थे कि ये मॉलिक्यूल वो कंजुगेशन में है। तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लानर, साइक्लिक, कंजुगेटेड और उसके साथ यदि उसके पास 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉलिक्यूल को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। अब देखो, एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करें तो ये एक्स्ट्रा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। एरोमेटिक आर एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल। यदि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो वो अदर देन जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद होंगे उससे ज्यादा स्टेबल होगा। और एंटी एरोमेटिक है जो वो एक्स्ट्रा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, मतलब यदि कोई मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। अब देखो, यदि हम लोग एंटी एरोमेटिक कंडीशन को देखें तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी मॉलिक्यूल को ऊपर के 3 कंडीशन एरोमेटिक वाले फुलफिल करने पड़ेंगे। मतलब मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को प्लानर होना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को कंजुगेटेड होना पड़ेगा और इसके साथ मॉलिक्यूल को 4n pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो, 4n pi इलेक्ट्रॉन में यहां जो n का वैल्यू है, यहां n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और यहां जो वैल्यू है ये यहां से 0 से स्टार्ट होगा। यदि ये 0 से स्टार्ट हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 pi इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन, 10 pi इलेक्ट्रॉन यदि हो, 14 pi इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और यदि मॉलिक्यूल के पास 4 pi इलेक्ट्रॉन, 8 pi इलेक्ट्रॉन, 12 pi इलेक्ट्रॉन हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। और इन दोनों कंडीशन को छोड़ के जो भी कंडीशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है कि यदि वो कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन को लेके समझते हैं कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम लोग बताएंगे। अब देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन में हमको डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन पहले करता हूं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को कीजिएगा।
जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक है, कंजुगेटेड है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड भी है। साइक्लिक कंजुगेटेड प्लानर है क्या, देखो हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो प्लानर भी है। और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि किसी मॉलिक्यूल के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को वो किया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एरोमेटिक। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाएं तो दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या है कि मॉलिक्यूल के पास ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, मतलब कंजुगेटेड भी है। यदि किसी बच्चे को कंजुगेशन में दिक्कत है तो वो मैथमेटिक इफेक्ट वाले सेक्शन को जाके देखें। प्लानर है क्या, मॉलिक्यूल प्लानर है। यदि हैट्रिक मिल गया तो अब हम लोग देखेंगे इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो ये माइनस चार्ज जो है, इसको भी माइनस चार्ज को हम लोग पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड को माइनस चार्ज में हम लोग इंटर कन्वर्ट कर रहे थे, कि माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल। मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के कारण है। इसके पास कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि किसी मॉलिक्यूल के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा बताइए, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो आप इसको कॉपी कीजिए, आप इसको बनाइए, तब तक मैं इंतजार करता हूं। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो प्लस चार्ज तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जब मॉलिक्यूल के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल को एरोमेटिक मैटिक। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है और 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे होता है एंटी एरोमेटिक। अब देखो कंजुगेटेड नहीं समझ में आ रहा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां देखो साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लानर है, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, मतलब कंजुगेशन भी है। क्या है, कंजुगेटेड भी है मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे एरोमेटिक। यदि यहां देखें साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लानर, ये तीनों कंडीशन तो हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एरोमेटिक। अब यहां देखते हैं साइक्लिक है। अब देखो यहां ध्यान से, कंजुगेशन यहां ब्रेक कर गया है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 सिंगल बॉन्ड कंजुगेटेड, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड कंसेक्यूटिव हैं, मतलब यहां कंजुगेशन नहीं है, ये कंजुगेटेड नहीं है। यदि मॉलिक्यूल कंजुगेटेड नहीं है तो देखो मॉलिक्यूल को एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए फॉर्मूला के अलावा उसको हैट्रिक विकेट, यदि हैट्रिक विकेट जसप्रीत बुमराह लेगा तो
एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। यदि हैट्रिक विकेट हमें नहीं मिलता है तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन एरोमेटिक। अब यदि क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो साइक्लिक है, लॉन पेयर या माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर, साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर। अब इलेक्ट्रॉन खोजते हैं, 2 2 4 2 6। माइनस चार्ज को भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस चार्ज को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन में मॉलिक्यूल क्या होता है? एरोमेटिक होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है। तो आप इसको कॉपी कीजिए। यदि आपसे बन गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ आते हैं और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल दिखेगा तो आप मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को डिस्कस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको कीजिए जल्दी से कॉपी, फिर हम लोग आगे करते हैं बात। अब देखिए, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यदि मॉलिक्यूल के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए तो मॉलिक्यूल साइक्लिक तो है, कंजुगेटेड है क्या? देखते हैं। प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड मतलब नॉन कंजुगेटेड। और हैट्रिक नहीं मिला तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अब क्वेश्चन ये देखते हैं, यहां भी ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? sp3। यहां ये कार्बन हाइब्रिडाइज हो गया। यदि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया भैया तो आप ये समझिए कि मतलब नॉन कंजुगेशन है। कंजुगेशन नहीं है तब तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां भी नॉन कंजुगेटेड, इसीलिए मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। क्या है? मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। अब यहां देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए था। नॉन कंजुगेटेड। नॉन कंजुगेटेड में क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। क्या है? मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। अब यहां देखें 2 4 6। देखो वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। कंजुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल नॉन कंजुगेटेड, दिखा कहां से नॉन कंजुगेशन है? सिंगल बॉन्ड 2 कंसेक्यूटिव सिंगल बॉन्ड है। कहां से होगा कंजुगेशन भैया? यदि मॉलिक्यूल नॉन कंजुगेटेड है तो मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर भी है। देखो एक चीज ध्यान देना, यहां इसका जो ये लोन पेयर है ये कंजुगेशन में नहीं है। इसका ये लोन पेयर अबव द प्लेन। क्या है? अबव द प्लेन। तो यहां कंजुगेशन नहीं है।
यदि कंजुगेशन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, देखो ये लोन पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है ही नहीं। यदि ये लोन पेयर कंजुगेशन में होता तब तो बात करते, लेकिन ये लोन पेयर राइट नाउ दिस लोन पेयर इज अबव द प्लेन, सो दिस इज नॉट इन कंजुगेशन, इसीलिए मॉलिक्यूल है एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक। अब यहां देखें, जब कंजुगेशन ही नहीं है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए, मॉलिक्यूल क्या है? साइक्लिक कंजुगेटेड लोन पेयर एरोमेटिक, इसको नहीं कंसीडर कर लेना, उसको कंसीडर नहीं कर लेना, तो इसको करो कॉपी। फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कंपैरिजन, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो तुम लोग कॉपी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होगे। देखो इस मॉलिक्यूल को देखें, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना है, तो ये ऑक्सीजन अपना ले लेगा लोन पेयर। तो देखो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली कैसे दिखेगा, O पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लिक सिस्टम कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इस साइक्लिक सिस्टम में। तुमको 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना दिख जाए, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। यदि इसका हम लोग बनाएं O पे माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 6। कंजुगेटेड तो है ही, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। यहां बताओ ये मॉलिक्यूल क्या है? बताओ यहां कंजुगेशन है क्या? कंजुगेशन है, तुम्हारे हिसाब से कंजुगेशन है। ये प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो एक चीज बताओ, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना पाएगा क्या? क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं? यदि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, और यदि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं है तो ये 5 को बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। मतलब ये प्लस चार्ज जो है ये कैसे लगा हुआ है? ये प्लेन के ऊपर लगा हुआ है वैकेंट ऑर्बिटल के रूप में, और इसी के कारण यहाँ कंजुगेशन ब्रेक हो गया, और कंजुगेशन ब्रेक होने के कारण ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो गया। अब देखो यहाँ नेप्थलीन है, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं? नेप्थलीन। अब देखो इसमें कितने साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? एरोमेटिक। क्या बोले? एरोमेटिक होगा। तो देखो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया जिसमें मॉलिक्यूल को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल कब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग इसको लिख लेते हैं लास्ट में भी। क्या बोले? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एरोमेटिक होगा। उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के टर्म्स में सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक।
तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो यहीं तक था कि हम लोग एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ये कैसे रिएक्शन करेगा उसके बारे में देखेंगे, और धीरे धीरे अब हम लोग सम अप करेंगे इस चैप्टर को जिसको हम लोग बोलते हैं जीओसी, और हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में घुसेंगे और थोड़ा सा 11th का सेक्शन पढ़ने के बाद 12th स्टार्ट करेंगे। और 12th वाले के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अब जो है 12th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए अपलोड किया जाएगा, एकदम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अभी तक इसलिए अपलोड नहीं किया जा रहा था काहे कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता था। अभी आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगा जो मैं बोलूंगा, तो हम लोग वहां से 12th वालों के लिए एकदम स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस ऑफ जो लेटेस्ट सिलेबस है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन जो है उसको जरूर दबा दें और डीजे सर को सपोर्ट करें। थैंक यू।